अब हम बात करते हैं लॉसेस की, और लॉसेस में देयर आर टू ट्रीटमेंट्स जो हमने डिस्कस करने होते हैं। एक होता है सेट ऑफ और दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब है कि भाईजान आपने लॉस को, इस हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इस साल एडजस्ट ना हो पाया तो आप उसे क्या करेंगे, अगले साल ले जाएंगे। लॉसेस में सिर्फ टेबल याद कर लो, पूरे आपके इनकम टैक्स के लॉसेस जो हैं वो सिर्फ इस टेबल से कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब इसमें स्ट्रेटिकली तो कोई चीज़ आने वाली है नहीं, ये टेबल सिर्फ आप इसको समझ लें, पूरा इनकम टैक्स के लॉसेस आपके यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं इस एक टेबल से। अब वो क्या है, देखें जी, सबसे पहले है हमारे हेड्स ऑफ इनकम। देखें एफटीआर के ऊपर कोई लॉस अलाउ नहीं होता और ना एफटीआर से कोई लॉस एडजस्ट होता है। सैलरी में कोई लॉस अलाउ नहीं होता, सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम में कोई लॉस अलाउ नहीं होता और एग्रीकल्चर इनकम से कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता। तो ये तीन लाडले साइड पे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी, सॉरी सैलरी, एफटीआर और एग्रीकल्चर। अब सारी कहानी कहाँ है, इनके अलावा है, सारी कहानी इनके अलावा चल रही होगी। तो देखते हैं सबसे पहले तो सैलरी की बात करें, इसमें कोई लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो इसके साथ कोई लॉस सेट ऑफ होगा ना इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल अनोखा लाडला है। इसके साथ ही आप अगर आपके पास ये बुक्स में है एफटीआर भी लिख सकते हैं और एग्रीकल्चर इनकम भी साथ लिख लें कि इसके साथ कुछ सेट ऑफ नहीं होगा। कहानी है हमारी किनकी, प्रॉपर्टी से लेके अदर सोर्स तक। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का सिर्फ लॉस का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए तो कभी भी, सॉरी सेट ऑफ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी का लॉस किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, रिमेंबर ये प्रॉपर्टी है। आप इसको देखें कितने हेड्स ऑफ इनकम है, अगर प्रॉपर्टी में लॉस है और इनमें से किसी में भी गेन है ना, एडजस्ट करवा लो, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी में लॉस है और इनमें से किसी में भी गेन है, क्या करवा लो, एडजस्ट हो सकता है, डन, क्लियर है। और अगर इनमें से किसी में भी लॉस है, इनमें से किसी में भी लॉस है, वो कभी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। तो प्रॉपर्टी का लॉस, प्रॉपर्टी स्टेप वो नंबर 1 है हमारा, साफ सीधी बात है, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है उसका लॉस नीचे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन नीचे वालों का लॉस प्रॉपर्टी में नहीं। अब उसके बाद है हमारे पास बिजनेस इनकम, और यहाँ बिजनेस की जो बात हो रही है वो स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेक्शन नंबर 18। अब बिजनेस में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का और दूसरा है नॉर्मल लॉस का। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लॉस की। बिजनेस का लॉस सेट ऑफ भी हो सकता है, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड का ना एक बेंचमार्क रूल याद रखिएगा कि अगर कोई भी लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम का अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, तो अगले साल वो हमेशा अपने से ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस हमेशा अपने से ही क्या होता है, एडजस्ट होता है, इसको आपने नहीं भूलना। अभी बिजनेस इस साल स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, अदर सोर्स से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल चला गया, तो अगले साल सिर्फ ये बिजनेस से ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ ही होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैपिटल गेन 38 में लॉस नहीं होता, प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता, अगर हो जाए हमें ट्रीटमेंट इसका अलाउ नहीं है। 37 जो है ये मेरा कैपिटल लॉस कहलाता है, एडजस्ट हो जाएगा सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट, अगर नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 38 में नहीं हो सकता। सिक्योरिटीज़ का सेट ऑफ भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, लेकिन वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, इसका लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होती। अदर सोर्स का सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और सेट ऑफ होगा ये कैरी इसके साथ और इसके साथ सेट ऑफ, ये आप इसे करवा सकते हैं। सिर्फ ये टेबल कर लें। और एक आपका 5 पेपर का सवाल है ऑटम 15 का महरीन वाला, आप एक वो सवाल कर लें, आपके लॉसेस क्लियर हो जाते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि भाई सारे हमारे लॉसेस हैं क्या।
उसके बाद है एक और छोटा सा पॉइंट कि अगर फॉरेन इनकम्स में लॉस है तो भाई फॉरेन इनकम के लिए सारे यही रूल अप्लाई होंगे। फॉरेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी यही रूल अप्लाई होगा, फॉरेन कैपिटल गेन में भी यही रूल अप्लाई होगा, फॉरेन अदर सोर्स के ऊपर भी क्या होगा, यही रूल अप्लाई हो रहा होगा। हाँ, अगर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम में लॉस है और फॉरेन में गेन है, या फॉरेन में लॉस है पाकिस्तान में गेन है, तो क्या इसको एडजस्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। क्या गोरा पाकिस्तान में आ सकता है नौकरी करने के लिए? नहीं आता ना। लेकिन पाकिस्तानी के वहाँ जाते हैं तो वहाँ का लॉस यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ का लॉस कहाँ जाकर एडजस्ट हो जाएगा? वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तानी इनकम का लॉस फॉरेन इनकम के गेन के साथ क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये बिजनेस का लॉस है और ये पेपर में पूछनी है उसने। पेपर में बिजनेस का सवाल करते हुए आपने जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आपने जहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का वर्ड आएगा वहाँ पे ज़रा अलर्ट होना है और पेपर में आपने अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ढूंढना है। कल का जो हमने फॉर्मेट लिखा था, अगर आपने फॉर्मेट देखा हो तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे आके तमाम एक्सपेंसेस ऐड बैक किए, लेस किए थे, फिर नॉर्मल लॉसेस जो है वो एडजस्ट किए थे, उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन एडजस्ट की थी। अगर आपने कल देखा हो, याद हो किसी ने, अगर नोट किया हो। क्यों? बिकॉज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लॉस है। अब बिजनेस में लॉस दो तरह के होते हैं। एक बिजनेस में लॉस हुआ है हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से कि जी खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, एक तो मेरा वो लॉस है। दूसरा लॉस है वो एक्सपेंसेस की वजह से नहीं हुआ बल्कि वो डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इसको हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। आपने पेपर में जब सवाल पढ़ना है तो जब से ही आपको पेपर में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का वर्ड मिलेगा तो जो आपको कल फॉर्मेट सिखाया है आपने उसको फॉलो करना है। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को सबसे एंड पे एडजस्ट करना है। पेपर में माइट भी आपको इस दफ़ा सवाल दे दे, सवाल बिजनेस का हो, नीचे रिक्वायरमेंट लिख दे कि कैलकुलेट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इफ एनी। वो ये कह सकता है। अगर उसने ये रिक्वायरमेंट दे दी और आपने रवायती तौर के ऊपर बिजनेस का सवाल किया, आपका जवाब गलत हो जाना है। बिकॉज आप तो सारे एक्सपेंस लेस करके बैठे होंगे, आपको क्या पता कि भाई बिजनेस में नॉर्मल लॉस कौन सा है और अनअब्जॉर्ब लॉस कौन सा है। तो जो कल फॉर्मेट करवाया था आपने बिजनेस का सवाल लिटरली उस फॉर्मेट के मुताबिक करना है। तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करो, लेस करवाओ, नॉर्मल लॉसेस को लेस कराओ, उसके बाद आपने सबसे एंड पे क्या करनी है? डेप्रिसिएशन। तो इसको किताब पे लिख लो अपनी, या अपने नोटबुक पे लिख लो कि वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एडजस्ट डेप्रिसिएशन एट लास्ट। डेप्रिसिएशन क्या है, उसमें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं गिवन, आपने डेप्रिसिएशन सबसे आखिर में एडजस्ट करनी है, क्योंकि सबसे आसान एडजस्टमेंट यही होती है। पेपर में गिवन ऐड करो, लेस कर दो, लेकिन आपने ये सबसे एंड पे करनी है। अगर पेपर में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम क्या करेंगे? मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से पिछले साल के लॉसेस एडजस्ट करवाऊंगा, मेरे पास गेन आ जाएगा। उसमें से इस साल की लास्ट ईयर की जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाऊंगा, उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन लेस करवा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी। इसको हम समझते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और कैरी फॉरवर्ड। इस पर कब तक लॉस होगा इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। जैसे ए लिमिटेड बिजनेस लॉस ऑफ ईयर 1 और ₹20 मिलियन। एक कंपनी है, उसका बिजनेस लॉस कितना है? 20 मिलियन का है, इंक्लूडिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ ₹12 मिलियन। इस 20 मिलियन में अनअब्जॉर्ब कितनी है? 12 मिलियन। नॉर्मल लॉस कितना है? 8 मिलियन का। द कंपनीज टैक्सेबल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन इज 28 मिलियन इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज ₹1.5 मिलियन। अब इसको हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो उसने हमें बिजनेस इनकम दी है, उसमें अदर सोर्स की इनकम शामिल है। तो सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसकी इनकम कितनी है? दैट इज 28 मिलियन। आपने इनकम लिख दी 28 मिलियन। अब इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शामिल है, वो कितनी है? 15 लाख। तो आप इसको इसमें से एडजस्ट करवा दें 15 लाख को,
इसकी बिजनेस इनकम कितनी आती है 26,500,000, ये है इसकी बिजनेस इनकम। अब इसमें से हमने क्या करने हैं, लॉसेस एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आप लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस। आपके टोटल लॉस है 20 मिलियन के, इसमें से अनअब्जॉर्ब 12 मिलियन की है, तो नॉर्मल लॉस कितना है आपका 8 मिलियन के आपने लॉस लेस करवाने। कितना आता है जब आप बताएं 18,500,000। अब इसमें से हमने क्या लेस करवानी है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले साल की थी वो लेस करवानी है। डन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी रिसेंट हुआ भी है पेपर में टेस्ट, कि अगर आपकी वेयर टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर इज 10 मिलियन और मोर, कि जब आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाने जा रहे हैं, ये हमने सबसे एंड पे करनी है लेस। इससे पहले ये हमारी टैक्सेबल इनकम ये गिवन है, अगर ये 10 मिलियन या उससे ज़्यादा है फिर मैं एक्चुअल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं इसका 50% जो है वो क्या कर रहा हूँगा, लेस करवा रहा हूँगा। इसलिए जो कल आपको फॉर्मेट करवाया था उसमें हर चीज़ हमने सेपरेट रखी हुई थी, बिकॉज जब हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाने जा रहे हैं उससे पहले जो भी इनकम है दैट इज योर टैक्सेबल इनकम, अगर वो 10 मिलियन से ज़्यादा हुई तो मेरी एक्चुअल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगी, बल्कि कितना लेस करवाएंगे 50%। तो इसका 50% लें, कितना आता है 50% ऑफ 18.5 मिलियन 9250,000 ये लेस करवाया, तो आपकी अब टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है 9250,000 आ रही है। अब इसके बाद जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 8.2 मिलियन, इसने यहाँ पे गिवन की है, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये है 8.2 मिलियन। ये लेस करवाएं, कितना गेन आ जाएगा 1050,000, ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है, नेट इनकम। डन। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कितनी हुई है। मेरी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी 12 मिलियन की, मैंने कितनी क्लेम की है 9250,000, कितनी क्लेम नहीं कर पाया 27, ये मेरी क्या हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। मैं इसको अगले साल क्या करूँगा, जाके एडजस्ट करवा रहा हूँगा, और कैरी फॉरवर्ड के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जब तक है जान आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डन हो गया। तो ये चीज़ है, इस तरह से आपने इसको लेकर चलना होता है। चलें इसको जल्दी से करते हैं। कोई अच्छा बच्चा जो कैलकुलेटर पे फास्ट है वो यूज़ करे न्यूमेरिकल्स में, ताकि सही आ जाए। हमने इनकम निकालनी है 2018 की आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। अब ये बिजनेस की बड़ी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल है जिसमें नॉर्मल लॉस भी है और हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। उसने हमें लॉसेस गिवन किए हैं 2001 से लेके 2018 तक, और हमने 18 कैलकुलेट करनी है। 18 की इनकम 220 है, लेकिन हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लॉसेस एडजस्ट करते आएंगे। लॉसेस एडजस्ट होते हैं फाइफो बेसिस के ऊपर, और बिजनेस का लॉस जो नॉर्मल लॉस है वो मैक्सिमम 6 टैक्स ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो 2015 के बाद मेरे पास जो पहली इनकम आ रही है वो 2016 में आ रही है। कब आ रही है 2016 में। 2016 में मेरे पास इनकम कितनी है, डैट इज़ 30,000। अब इसमें से लेस करवाना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब 21 में जो 11 में लॉस हुआ था डैट वाज 2 लाख, इसमें अनएब्जॉर्ब थी 5,000, तो नॉर्मल कितना था 195। ये हुआ था 2011 में। यहाँ एडजस्ट करना 1 2 3 4 साल एडजस्ट नहीं हुआ, 5वें साल क्या हो रहा है, जाके एडजस्ट हो रहा है। कितना होगा 195, इसमें से 195 लेस करवा देंगे, कितना बचा, ये स्टिल लॉस है, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब सिर्फ 5वें साल जाके 30,000 की ही एडजस्टमेंट हुई, बाकी क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड। अब हम आते हैं 20x7 में। 20x7 में जो हमें प्रॉफिट है वो कितना है, डैट इज़ 10,000। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब ये 2011 वाले लॉस का आखिरी साल है,
इसको 6 साल पूरे हो जाएंगे, अगर सेट ऑफ हो गया तो ठीक है, वरना अब ये वेस्ट हो जाएगा। कितना था ये 165, ये लास्ट ईयर है, 165 लेस करवाया, कितना बचा 155। अब ये क्या हो गया ख़त्म, अब ये अगले साल क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि इसको 6 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चिल बैठी हुई है, उसके लिए क्योंकि टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। फिर हम आ जाते हैं 2018 में। 2018 में इसका प्रॉफिट जो है वो कितना है 2,20,000। इसमें लेस करवाएंगे सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। तो 11 का लॉस तो ख़त्म हो गया, वो तो एडजस्ट हो सकता ही नहीं है। 12 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो सकता है, इसका लास्ट ईयर है। तो कितना लॉस है 25, ये भी एडजस्ट हो जाएगा 25, 10 ये एडजस्ट हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। तो मतलब पिछले सारे लॉस जो हैं वो हम इसमें से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो 25,000 है हमारा 2012 का, उसके बाद 13 में कितना है 10, वो भी एडजस्ट हो पा रहा है। 14 में हमारा 5 है, ये भी एडजस्ट हो जाएगा, और 15 में ये भी एडजस्ट हमारा हो जाएगा। तो कितना होता है टोटल 45, ये लेस करवाएं कितना बनता है 170, ये आपके पास नॉर्मल इनकम बनती है। अब इसमें से लेस करवाएं आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो यहाँ तक भी आ जाएं, 5 और 5 10 20 30 40 और 30 70। तो इस साल से पहले जो टोटल अनअब्जॉर्ब थी वो कितनी थी 70, वो भी लेस करवा दी, कितनी बनती है 1,5। अब इसमें से जो फॉर द ईयर है वो कितनी है 20,000, वो लेस करवा देंगे, इनकम कितनी आ जाएगी आपकी 85,000। तो इस तरह से हम कैरी फॉरवर्ड तमाम लॉसेस को एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो जो लॉस सबसे पहले होगा वो सबसे पहले एडजस्ट, टाइम लिमिट ख़त्म वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सिनेरियो है बिजनेस का, जिसमें नॉर्मल लॉस, कैरी फॉरवर्ड, उसकी एडजस्टमेंट, उसका टाइम बार्ड होना, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसकी एडजस्टमेंट, सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स है जो हमने उस दिन डिस्कस नहीं किए, बट ये टैक्स क्रेडिट थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स क्रेडिट जो है ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें ख़ास तौर पर सेक्शन नंबर 65F है। ये चूँकि इसका आखिरी साल है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये देखना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम 100% टैक्स क्रेडिट जो है दे रहे होते हैं, मतलब जितना टैक्स होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इनका माफ़ हो रहा होगा। अब वो कौन कौन से हैं? वो तमाम लोग जो सिंध में कोल माइनिंग में लगे हुए हैं, या स्टार्टअप वगैरह, या वो लोग जो अपनी इनकम IT वगैरह से कमा रहे हैं और उनकी 80% इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से आ रही है, तो उनको हम क्या देंगे 100% टैक्स क्रेडिट दे रहे होते हैं। मतलब वो अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे, तमाम विद होल्डिंग सब कुछ जमा करवाएंगे, उसके बाद हम उन्हें क्या कर देंगे, टैक्स जो है माफ़ कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ये सारा रीड ओनली, इसको मतलब ये न्यूमेरिकली नहीं आएगा आपको, ये सारा रीड ओनली है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करती है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 25% क्या दे देंगे हम उसको, टैक्स क्रेडिट दे रहे होंगे। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी फैक्ट्री में नया प्लांट, नई मशीनरी, नए हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने नया प्लांट वगैरह लगाएंगे, जो कॉस्ट होगी उसका 25% क्या करेंगे, आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो दे रहे होंगे। और ये सब कुछ मिलेगा ग्रीन फील्ड वाली इंडस्ट्रीज़ को। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व है या शिप बिल्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, लेकिन ये वो फैक्ट्री है जो नई फैक्ट्री बनी है, नया प्लांट, नया मशीनरी लेके आ रही है। ये पहले से किसी मौजूद जगह को तोड़ के रिकन्स्ट्रक्ट करके रेनोवेट करके नहीं बनी, बल्कि असर नो आपने नई फैक्ट्री बनाई है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। जिनके पास ग्रीन फील्ड स्टेटस होगा उन्हें क्या मिल रहा होगा, 25% टैक्स क्रेडिट जो है मिल रहा होगा। तो ये सिर्फ आपका लॉसेस में ये चीज़ जो है रीड ओनली है। लॉसेस हमारे इतने, वो टेबल और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन।